अस्वीकरण। यह एक काल्पनिक रचना है जो कल्पना और वैकल्पिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। सहस्राब्दियों से यह कहानी हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमें बताया जाता है कि धर्मपरायण राजकुमार राम एक लंबे और कठिन वनवास के बाद अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या होगा यदि यह गाथा युगों युगों से चली आ रही एक मानवीय व्याख्या हो, एक ऐसी घटना की जो कहीं अधिक भव्य, कहीं अधिक ब्रह्मांडीय पैमाने पर घटी हो? क्या होगा यदि इसके प्रमुख पात्र केवल नश्वर नहीं थे, बल्कि एक गांगे संघर्ष के खिलाड़ी थे, जिसने इस दुनिया के भाग्य का फैसला किया? आइए हम राजकुमार राम पर फिर से विचार करें। प्राचीन ग्रंथ उन्हें एक महान संरक्षक देवता का अवतार कहते हैं। क्या यह एक रक्षक सभ्यता के उच्च श्रेणी के अधिकारी का वर्णन करने का एक तरीका हो सकता है? एक ऐसा कमांडर जिसका मिशन अपने पिता के वचन को पूरा करना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जीवनधारी ग्रह को एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से मुक्त कराना था। उनका वनवास कोई देश निकाला नहीं था, बल्कि एक लंबी अवधि का टोही मिशन था, जिसमें उन्हें इस ग्रह और उस पर कब्जा करने वाले दुश्मन को समझने के लिए जमीन से जुड़कर रहना पड़ा। उनके साथी और भाई लक्ष्मण केवल कर्तव्य से बंधे एक भाई नहीं थे, बल्कि उनके वफादार दूसरे इन कमांड थे, उनके जमीनी टोही यान के अस्त्र और प्रणाली अधिकारी, जो उन्नत युद्ध कला में प्रशिक्षित एक अद्वितीय योद्धा थे, जो किसी भी स्थानीय पर्यवेक्षक को जादुई प्रतीत होता। इस महायुद्ध का उत्प्रेरक सीता का अपहरण था। ग्रंथ उन्हें अद्वितीय सौंदर्य और पवित्रता की राजकुमारी के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि उनका महत्व केवल शाही नहीं, बल्कि जैविक या सूचनात्मक था? शायद सीता एक जेनोबोटानिस्ट थीं, जीवन बीजारोपण में एक विशेष या गांगेय ज्ञान का एक जीवित भंडार। रावण द्वारा उनका अपहरण वासना का कार्य नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संपत्ति पर रणनीतिक कब्जा था। रावण उस ज्ञान को चाहता था जो उनके पास था, ताकि वह पृथ्वी को अपनी पसंद के अनुसार बदल सके या उन रहस्यों को खोल सके जो उसे अंतरिक्ष के इस क्षेत्र पर प्रभुत्व दिलाते। प्रतिपक्षी रावण पर विचार करें। शास्त्र उसे लंका का राजा कहते हैं, लेकिन वे उसे एक असंभव शरीर रचना वाले प्राणी के रूप में भी वर्णित करते हैं, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं हैं, जो भ्रम का स्वामी है और दिव्य अस्त्रों का धारक है। यह कोई साधारण सांसारिक तानाशाह नहीं था, यह एक शक्तिशाली गैरमानवीय इकाई का वर्णन था, शायद एक परजीवी या विजेता सभ्यता का कमांडर। उसका राज्य लंका कोई द्वीप राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक विशाल बायोमैकेनिकल किला या मातृपोत था जो ग्रह पर उतरा था। उसके 10 सिर शाब्दिक नहीं हो सकते हैं, बल्कि एक सामूहिक मस्तिष्क वाले प्राणी का वर्णन करने का एक आदिम प्रयास हो सकता है। एक चेतना जो कई प्रसंस्करण इकाइयों में वितरित हो, जो उसे एक दुर्जय सामरिक प्रतिद्वंद्वी बनाती हो। इस संघर्ष में हनुमान और उनकी वानर सेना ने प्रवेश किया। बुद्धिमान वानर पुरुषों की एक जाति के रूप में वर्णित, क्या वे इस ग्रह की प्रमुख मूल बुद्धिमान प्रजाति हो सकते थे? अपने संसार के लिए पूरी तरह से अनुकूलित प्राणियों की एक जाति, जिनका राम की रक्षक सभ्यता अवलोकन कर रही थी। हनुमान उनके चैंपियन थे, अपनी तरह का एक असाधारण नमूना, जिसमें मानवीय मानदंडों से कहीं अधिक शारीरिक शक्ति और चपलता थी, और शायद अव्यक्त मानसिक क्षमताएं भी थीं। उनकी पौराणिक छलांग लंका तक कोई कूद नहीं थी, बल्कि एक टोही पॉड में एक एकल उड़ान या एक छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन था। वानर राम की जमीनी सेना बन गए। ग्रह के भूभाग के उनके गहन ज्ञान ने रावण के तकनीकी रूप से बेहतर लेकिन अनमने ड्रोन सैनिकों का सटीक मुकाबला प्रदान किया। इसलिए महान युद्ध एक ग्रहीय मुक्ति अभियान था। लंका तक बनाया गया पुल तैरते पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि एक अस्थायी ऊर्जा मार्ग था, एक गुरुत्वाकर्षण लिंक
जो वानर जमीनी सैनिकों को रावण के किले पर हमला करने की अनुमति देता था। राम के तीर और दिव्य अस्त्र ऊर्जा की केंद्रित किरणें थीं, उन्नत तकनीक का प्रदर्शन जो इतना शक्तिशाली था कि शहरों को समतल कर सकता था और समुद्रों को उबाल सकता था। एक ऐसी शक्ति जिसे आदिम मनुष्य केवल दिव्य के रूप में वर्णित कर सकते थे। जब महान अंधकार का अंत हो गया और संपत्ति सीता को पुनः प्राप्त कर लिया गया, तो कमांडर ने अपनी वापसी की तैयारी की। उनका प्राथमिक पोत पुष्पक विमान, जो हजारों सूर्यों के प्रकाश से चमक रहा था, उसे लेने के लिए कक्षा से उतरा। लेकिन उसे घने वायुमंडल के माध्यम से अंतिम वंश को नेविगेट करने के लिए एक बीकन की आवश्यकता थी। तब कोई कक्षीय मार्गदर्शन प्रणाली नहीं थी, पृथ्वी पर कोई लैंडिंग स्ट्रिप नहीं बनी थी। तो उन लोगों को एक संदेश भेजा गया जिन्हें उसने मुक्त कराया था। एक सरल निर्देश, शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि विचार के माध्यम से, सपनों के माध्यम से प्रेषित किया गया, मार्ग को रोशन करो। और उन्होंने वैसा ही किया। साल की सबसे अंधेरी रात में हर घर, हर गांव, हर शहर प्रकाश का एक बिंदु बन गया। उन्होंने मिट्टी के साधारण बर्तनों को तेल और बाती से भर दिया, जिससे लाखों छोटी टिमटिमाती हुई ज्वालाएं पैदा हुईं। कक्षा से बिखरी हुई बस्तियां एक झिलमिलाती, लुभावनी ग्रिड में बदल गई होंगी, एक ग्रहीय पैमाने पर एक लैंडिंग पैटर्न। हर साल आसमान में फूटने वाले पटाखे उस विमान के अंतिम आगमन के शानदार दृश्य को दोहराने का एक विनम्र प्रयास है। उसकी ऊर्जा ढालों की छटक, उसके वायुमंडलीय थ्रस्टर्स की शानदार ज्वालाएं। दिवाली तब एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह एक स्मृति है। हर साल हम दीपक न केवल अंधकार पर प्रकाश के विजय का जश्न मनाने के लिए जलाते हैं, बल्कि सितारों के लिए एक संकेत के रूप में भी। यह एक बीकन है, शून्य में भेजा गया एक सामूहिक संदेश है, जो उन संरक्षकों को बताता है जो कभी हमारी दुनिया में आए थे कि हम भूले नहीं हैं। हम बत्तियां जलाए रखते हैं, इस उम्मीद में कि वे कभी घर वापस आने का फैसला कर सकते हैं। ऐसी ही ब्रह्मांडीय गाथाओं और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में और गहरे उतरने के लिए गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट, गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट पर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने।